फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए हिंदी मीडियम की प्रश्नावली 4.2 का पहला और दूसरा सवाल आपको हल करना सिखाएंगे। इसमें हम आपको द्विघात समीकरणों के गुणनखंड कैसे बनाते हैं बहुत ही सरल विधि से समझाएंगे। आपने एक ही काम करना है, YouTube से अगर आपने वैदिक गुरुज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 4.2। पहला प्रश्न, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। गुणनखंड विधि क्या होती है वो हम आपको सिखाएंगे। देखिए, गुणनखंड विधि में जैसे पहले प्रश्न का पहला भाग है x की 2 - 3x - 10 बराबर 0 दिया हुआ है। तो हमने क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो देखना है, कितना है 1, और जो अचर पद है हमारा वो देखना है, वो कितना है 10। तो इन दोनों को तो गुणा करके लिखना है, 1 × 10 कितना आया 10। और जो ये x का गुणांक है बीच वाली संख्या 3, इस 3 के आपने ऐसे टुकड़े बनाने हैं कि जिनको गुना करें तो 10 आए और घटा करें या जमा करें तो 3 आए। तो देखिए कैसे बनाते हैं, 1x² माइनस, इस 3 को मैं लिख रहा हूं 5 - 2, 3 के स्थान पे मैंने लिखा 5 - 2। 5 को 2 से गुना करेंगे, देखिए 10 आएगा और 5 में से दोगे 3 होते हैं। बाकी सभी संख्याएं और सभी रकम सेम लिखेंगे, x की जगह पे x, -10 के स्थान पे -10 बराबर 0, सब कुछ सेम, कुछ नहीं बदलना। अब 1x², ये ब्रैकेट ओपन करनी है, बाहर माइनस है तो -5x, बाहर माइनस है, अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, जमा 2x, और ये -10 बिल्कुल ऐसे ही रखना है बिना कोई चेंज किए। अब देखिए पहली दो संख्याएं और आखिरी दो संख्याएं, इनका ध्यान रखना है। पहली दो संख्याओं में से कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले ले, क्या बचेगा यहां से बचेगा x माइनस और 5, जमा अगली दो संख्याओं में से 2 कॉमन आ रहा है, यहां से बचेगा x माइनस और इसको 10 को 2 से भाग करेंगे, 2 × 5 = 10 तो 5 बराबर 0। बस इसी स्टेप का आपने ध्यान रखना है कि ये जो ब्रैकेट में गुणनखंड बच रहे हैं ये दोनों संख्याएं समान होनी चाहिए। अगर ये दोनों संख्याएं समान हैं, इनके चिन्ह समान है, तो इसका मतलब आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती होगी है, हमें फिर से चेक करना है। तो यहां देखिए ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल समान है, तो ये दोनों ब्रैकेट हम कॉमन ले लेंगे। x - 5 क्या बचेगा, यहां से x - 5 बाहर आ गया, सिर्फ x बचा, ये वाला x - 5 भी बाहर आ गया, यहां से सिर्फ जमा 2 बचा बराबर 0। तो देखिए गुणनखंड बन गए x - 5 x = 2 बराबर 0। अब दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो इसका मतलब दोनों अलग अलग रूप से 0 हो सकते हैं। तो यही करना है, एक बार x - 5 को 0 लिखना है और एक बार x = 2 को 0 लिखना है। तो ये -5 इधर आके प्लस का 5, x बराबर 5, एक तो ये मूल आ गया, और ये जमा 2 इधर जाके -2 बराबर -2, ये दूसरा मूल आ गया। देखिए तो गुणनखंड विधि से हमने दोनों मूल आपको निकाल के दिखा दिए। इसी प्रकार हम इसका दूसरा भाग भी देख रहे हैं। देखिए पहले प्रश्न का ये दूसरा भाग है, यहां x का गुणांक कितना है 2, अचर पद कितना है 6, तो इन दोनों को गुणा करना है, 2 × 6 कितना आया 12। और अब जो बीच वाली संख्या है x, इसका गुणांक कितना है 1, तो इस 1 को हमने अब तोड़ के लिखना है। इस प्रकार दो संख्याएं लिखनी है 1 के स्थान पर कि उनको गुना करें तो 12 आए और जमा या घटा करें तो 1 आए। तो ऐसी दो संख्याएं 4 और 3 मिल रही है मुझे। देखिए 4 - 3 लिख सकते हैं, मैंने इस 1 के स्थान पर 4 - 3 लिख दिया, x ऐसे ही -6 ऐसे ही बराबर 0। तो 4 × 3 करेंगे तो 12 आएगा और 4 में से 3 गए 1 होता है। अब आपने ये ब्रैकेट ओपन करनी है, जमा है देखिए बाहर सब कुछ सेम रहेगा, ये 4x, इस 4 इस x से गुना होगा तो 4x, फिर -3x से गुना होगा तो -3x, -6 बराबर 0। अब देखिए 4 संख्याएं बन गई, पहली दो अलग और आखिरी दो अलग। पहली दो संख्याओं में से कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए ध्यान से, पहली दो संख्याओं में से कुछ कॉमन आ रहा है, जी हाँ 2 आ रहा है और x आ रहा है, 2x कॉमन आ गया, तो यहां से बचेगा एक तो x जमा, और यहां से 2 दूनी 4 2, तो x = 2 बचा, माइनस दूसरी दो संख्याओं में से माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x = 2 बराबर 0। अब देखिए x = 2 ब्रैकेट में दोनों रकम भी सेम है, चिन्ह भी समान है, तो इसका मतलब हमारा सम बिल्कुल ठीक है। तो x = 2 अब कॉमन ले लेंगे बाहर, जैसे ही कॉमन लोगे यहां से क्या बचेगा 2x माइनस और यहां से 3 बराबर 0। तो ये दो गुणनखंड बन गए। अब इन दोनों गुणनखंडों को हमने अलग अलग रूप में
जीरो के बराबर लिखना है तो मूल निकल जाएंगे हमारे। x जमा 2 बराबर 0, प्लस का 2 इधर जाके माइनस का 2 बनेगा, x बराबर -2, एक तो मूल ये आ गया। अब ये 2x, ये माइनस का 3 इधर आके जमा का 3 और x बराबर 3/2, ये दूसरा मूल आ गया। देखिए तीसरा प्रश्न कर रहे हैं, पहले प्रश्न का तीसरा भाग कर रहे हैं। वर्गमूल 2 x² जमा 7x जमा 5 वर्गमूल 2। विधि वही अपनाएंगे जो पहले की थी, गुणनखंड विधि। x² का गुणांक वर्गमूल 2 और अचर पद 5 वर्गमूल 2, इन दोनों को गुना करना है। देखिए आप गुना करेंगे, वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा और 2 गुना 5 करेंगे तो 10 आया, यानी कि 10 के अब हमने गुणनखंड बनाने हैं। वर्गमूल 2 x² जमा, अभी जो x का गुणांक है 7, मुझे इसके 2 टुकड़े करने हैं। 2 टुकड़े बने 5 और 2, यानी 5 जमा 2 7 और 5 गुना 2 10, ठीक है। जमा ये संख्या बिल्कुल सेम लिखनी है, 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। इसी चीज का ध्यान रखना है कि x के गुणांक को आपने तोड़ के लिखना होता है यहां पर गुणनखंड के लिए, ताकि हमारा सवाल हल हो जाए आसानी से। वर्गमूल 2 x² जमा, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5 को x से गुना करना है, जमा 5x जमा 2x जमा 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। ये ब्रैकेट ओपन करते ही आपके पास 4 संख्याएं बन जाएंगी, 2 पहली और 2 आखिरी, ठीक है। अब इन पहली 2 संख्याओं में से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, x, जी हाँ x कॉमन ले लेंगे तो यहां से बचेगा वर्गमूल 2x जमा 5। और दूसरी 2 संख्याओं में से ये 2 है, ये जो 2 है आप इस वाले 2 को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यही लिख रहा हूं, वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2। आपको पता है वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2 होता है, तो मैंने क्या करना है, इस वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2 में से एक वर्गमूल 2 यहां पर है, एक यहां पर है, कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन आएगा, वर्गमूल 2x। बच्चों को पता नहीं चलता कई बार, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, इसीलिए मैंने यहां पर लिख लिया। वर्गमूल 2x कॉमन आ गया तो यहां से क्या बचा, एक तो ये वर्गमूल 2 बच गया, जमा यहां से सिर्फ 5 बच गया क्योंकि वर्गमूल 2 बाहर आ गया था, बराबर 0। ये x नहीं लेना है बाहर क्योंकि x तो ब्रैकेट के अंदर ही रहता है, दूसरी संख्या में x नहीं है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, वर्गमूल 2x जमा 5। अब देखिए ये जो 2 ब्रैकेट आई, ये और ये, इन दोनों के अंदर समान संख्याएं हैं, चिन्ह भी समान है, तो इसका मतलब हमारा प्रश्न बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो यही दोनों ब्रैकेट हमने अब कॉमन लेनी होती है ताकि जो गुणनखंड है वो आसानी से बन जाए। यहां से क्या बचा, x जमा यहां से क्या बचा, वर्गमूल 2 बराबर 0। 2 गुणनखंड बन गए। देखिए अब हमने इनके मूल निकालने हैं। मूल निकालने के लिए हमें इनको 0 के बराबर रखना होता है, तो वर्गमूल 2x जमा 5 बराबर 0 और x जमा वर्गमूल 2 बराबर 0। ये वर्गमूल 2 इधर जाके माइनस का, तो x बराबर माइनस वर्गमूल 2 और यहां से वर्गमूल 2x बराबर ये 5 इधर आके माइनस का 5 और x बराबर -5 बटे वर्गमूल 2। ये देखिए दोनों मूल निकाला है x के। यही चीज हम हमने चौथे भाग के लिए करनी है। चौथे भाग में देखिए लिखा है 2x² -x जमा 1/8 बराबर 0। अब ये बटे में आ गई इसमें एक संख्या, तो इसका सबसे आसान तरीका होता है पहले इसका लघुत्तम निकाल लें। 8 क्या आएगा, देखिए 8 गुना 2 8 दूनी 16x² -8 एकम 8x जमा 1 बराबर 0। 0/1 लिख सकते हैं। जब इसको आर पार गुना करेंगे तो क्या फायदा होगा, देखिए 16x² x² -8x जमा 1 बराबर, ये 8 0 से गुना होकर 0 बन जाएगा। तो अब ये द्विघात समीकरण बच गई, तो इसके गुणनखंड बनाने, x² का गुणांक कितना है 16 गुना अचर पद कितना है 1, तो 16 एकम 16। अब मुझे 16 बनाना है तो 8 के गुणनखंड बनाने, 2 टुकड़े करने, 8 के 2 टुकड़े क्या बनेंगे 4 जमा 4, तो 8 के 2 टुकड़े हम कर देंगे 4 जमा 4 x जमा 1 बराबर 0। अब ये आपने ब्रैकेट खोल देनी है, माइनस है बाहर तो चिन्ह बदलेंगे, 4x माइनस का 4x जमा 1 बराबर 0। अब पहली 2 संख्याएं और आखिरी 2 संख्याएं, देखिए पहली 2 संख्याओं में से कुछ कॉमन आ रहा है, जी हाँ 4x कॉमन आ रहा है, यहां से 4x और यहां से भी 4x, तो 4 से भाग हो जाएगा, 4 चौके 16, क्या बचेगा 4x माइनस ये पूरा का पूरा 4x बाहर आ गया यानी 1 बच गया माइनस। इसी प्रकार यहां से भी माइनस कॉमन लेंगे जब 1 ले लेते हैं, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 तो आ ही सकता है, तो ये भी 4x माइनस 1 बचा बराबर 0। बाहर माइनस है, मैंने इसीलिए चिन्ह बदल दिया था, यहाँ जमा का माइनस कर दिया। अब देखिए ये 2 ब्रैकेट बची, इन 2 ब्रैकेट में समान संख्या है, चिन्ह भी समान है, इसका मतलब हमारा प्रश्न ठीक हो रहा है। तो ये दोनों ब्रैकेट कॉमन ले लेते हैं, 4x माइनस 1, यहाँ से क्या बचा 4x
माइनस यहाँ से ये 1, ठीक है, बराबर 0। तो देखिए गुणनखंड बन गए। अब हमने क्या करना है, इन गुणनखंडों से मूल निकालने हैं। तो मूल क्या निकलेंगे, 4x माइनस बराबर 0, 4x माइनस बराबर 0। दोनों गुणनखंडों को आपने अलग अलग 0 के बराबर रखना है। तो यहां से निकलेगा -1 इधर जाके जमा का 1, x बराबर 1/4। इसी प्रकार यहां से भी 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। तो देखिए इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान आ गए हैं। पहले प्रश्न का 5वां भाग, द्विघात समीकरण दे रखी है 100x की 2 माइनस 20x जमा 1। एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें लिखना होता है 100, अचर पद हमारा 1 है तो 100 गुणा 1 100, बीच वाली संख्या x का गुणांक, इसके हमने टुकड़े करने हैं, 20 है, 20 के ऐसे टुकड़े करो कि 100 बने, 10 जमा 10 20 और 10 गुना 10 100। तो वही टुकड़े को लिखिए हम 100x की 2 माइनस 20 के स्थान पर लिख रहा हूं 10 जमा 10, क्योंकि 10 जमा 10 20 होता है और 10 गुना 10 100 होता है। x इसी प्रकार सेम और +1 भी सेम बराबर 0। ये आ गया 100x की 2 माइनस, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, माइनस का 10x, बाहर माइनस है अंदर चिन्ह बदलेगा, -10x जमा 1 बराबर 0। 4 संख्याएं आ गई, पहली 2 अलग, आखिरी 2 अलग। पहली 2 में से कुछ कॉमन आ रहा है, जी हाँ 10x, यहां से बचेगा 10x -1, यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 तो आ ही सकता है, इसलिए -1, बाहर माइनस है तो माइनस ले लेते हैं कॉमन, तो चिन्ह बदलेगा, इसका जमा का घटा हो जाएगा, यानी 10x -1 बराबर 0। ये 2 ब्रैकेट आ गई, देखिए बिल्कुल समान है, चिन्ह भी समान है, मतलब प्रश्न ठीक हो रहा है। यही दोनों ब्रैकेट्स कॉमन लिखनी होती हैं हमें, 10x -1, क्या बचा, यहां से 10x, यहां से -1 बराबर 0। गुणनखंड बन गए। देखिए इनके मूल निकालने हैं। मूल निकालने के लिए दोनों गुणनखंडों को आपने 0 के बराबर रखना होता है। तो यहां से देखिए 10x -1 उधर जाके जमा का 1 और x बराबर 1/10, ये तो पहला मूल आ गया। दूसरा मूल निकालने के लिए फिर से वही -1 उधर जाके प्लस का 1 और x बराबर 1/10। तो देखिए दोनों मूल इस द्विघात समीकरण के लिए भी समान निकल आए हैं। प्रश्नावली 4.2 का दूसरे प्रश्न का हम कर रहे हैं जो हल, उसमें लिखा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 मतलब जो आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 4.2 से पहले उदाहरण 1 है, उसके अंदर आपको 2 भाग दिए गए हैं। उसमें जो पहला भाग है वहां लिखा है द्विघात समीकरण x² - 45x जमा 324 बराबर 0। आपने इस द्विघात समीकरण को हल करना है, मतलब इसके गुणनखंड बनाने और मूल निकालने हैं। मूल का मतलब x का मान। अब देखिए हम करते कैसे हैं, गुणनखंड कैसे बनाते हैं। x² का गुणांक कितना है, 1, अचर पद कितना है 324, 1 को 324 से गुना करिए, कितना आया 324। यानी ये जो मेरे पास बीच वाली संख्या बची है x, इसका गुणांक है 45। मुझे इस 45 के टुकड़े करने हैं कि 324 बने गुना करके और जमा करके बने 45। तो वैसे तो बहुत मुश्किल काम है, थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ डिफिकल्ट है, पर हम क्या कर रहे हैं 324 हमारे पास एक जो संख्या दे रखी है इसके गुणनखंड बनाते हैं। अभाज्य गुणनखंड आपने बनाने सीखे हुए हैं। 2 के पहाड़े पे जाएगा, देखिए 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 दूनी 4। ये सबसे आसान तरीका होता है, 2 अठे 16, 2 एकम 2, जब बड़ी संख्या आ जाए और गुणनखंड ना बन रहे हो तो। अब 81 आ गया, 3 पे कर लेंगे, 3 दूनी 6, 3 सता 21, 3 निमे 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये बन गए गुणनखंड। देखिए बच्चे अब इनके हम गुना करेंगे, देखिए, और गुना करके कोशिश करेंगे किसी तरह 45 बने। 3 तिया 9 और 3 तिया 9 दूनी 18 दूना 36। देखिए 2 दूनी 4 तिये 12 तिया 36, इन पहली 4 संख्याओं को गुना किया, 2 दूनी 4 तिये 12 तिया 36, और इन दोनों को गुना किया 3 तिया 9। तो ये तो इनसे तो बना 36 और इनसे बना 9। 36 जमा 9 कितना होता है 45। तो इस तरह की आपने तरीके को इस्तेमाल करना है गुणनखंड बनाने के लिए, काफी आसान हो जाएगा। तो 45 की जगह में लिख रहा हूं 36 जमा 9, बाकी सारा सेम, x जमा 324 बराबर 0। अब पहले की तरह आपने ये ब्रैकेट खोल देनी है, -36x, बाहर माइनस है अंदर चिन्ह बदलेगा, -9x जमा 324 बराबर 0। 4 संख्याएं आ गई, पहली 2 आखिरी 2। पहली 2 में से कुछ कॉमन आ रहा है, जी हाँ 1x, क्या बचा x -36, माइनस दूसरी 2 संख्याओं में से 9 कॉमन आ रहा है, 9 के पहाड़े पे भाग हो सकता है, x माइनस ये कितना बचेगा 9 तिया 27 और 9 छिका
54 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए अब ये x माइनस 36 दोनों ब्रैकेट में समान संख्या आ गई, चिन्ह भी समान है, इसका मतलब हमारा प्रश्न बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो ये ब्रैकेट एक तो कॉमन होती है हमारी x माइनस 36, क्या बचा यहाँ से x और यहाँ से माइनस का 9 बराबर 0। गुणनखंड बन गए। अब मूल निकालने हैं तो इन दोनों गुणनखंडों को एक एक करके आपने 0 के बराबर रख देना है। तो यहाँ से निकलेगा x बराबर 36 और यहाँ से निकलेगा x बराबर 9। देखिए प्रश्न 2 में उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कर रहे थे हम, उसी का दूसरा भाग कर रहे हैं जिसमें द्विघात समीकरण है x की 2 माइनस 55x जमा 750 बराबर 0। गुणनखंड बनाने x स्क्वायर का गुणांक 1 और अचर पद 750 गुना करेंगे, कितना आएगा 750। x का गुणांक बीच वाली संख्या 55 के टुकड़े करने हैं कि 750 आए गुना करके। तो 750 को ही देखिए हम अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं जैसे हमने इसके पहले भाग में बनाया। तो ये 0 है तो 2 के पहाड़े पे कर सकते हैं आप इसको, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अब यहाँ 5 बचा है तो 5 पे चला जाएगा, 5 सत्ते 35, 2 5 पचे 25, फिर से 5 पे कर सकते हैं, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 15 पचे 75 होता है, फिर से 5 पे कर सकते हैं, 5 तिये 15 और 3 एकम 3। ठीक है, अब देखिए गुणनखंड बन गया हमारे पास अभाज्य। हमें 55 बनाना है, कैसे बनेगा, इन दो संख्याओं को गुना करिए, 5 तिये 15 और ये 5 पचे 25 गुना 50, नहीं 50 और 15 तो 55 नहीं होते, तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा। इन दोनों को बनाए 5 दूनी 10 और ये 5 पचे 25 और 25 तिया 75, ये भी नहीं बन रहा क्योंकि 75 में से 10 गए तो 65 होते हैं। तो हमें इस तरह का ध्यान रखना है इन बातों का कि गुणनखंडों को जब आप गुना करें तो जमा करके 55 ही बनाना है। इस तरह से आपने इसके गुणनखंड बनाने हैं। तो देखिए कैसे बना रहे हैं, हम कर रहे हैं 5 तिये 15, ये तो दोनों बन गए 3 बजे 15, और एक ये ले रहे हैं 30, इनको इकट्ठा कर लेते हैं, 5 तिये 15 दूना 30, इनसे तो बन गया देखिए 30, और इन दोनों को अलग कर रहे हैं, 5 पचे 25, इनसे बन गया 25, तो 30 जमा 25 कितना होता है 55। तो ये गुणनखंड बन गए हमारे, यही लिखना है आपने, 1x स्क्वायर माइनस 55 के स्थान पर लिखना है 30 जमा 25 ब्रैकेट लगा के, x जमा 750, उसमें कोई चेंज नहीं, बराबर 0। बस अब काम खत्म हो गया हमारा, ब्रैकेट ओपन करनी है, 1x स्क्वायर माइनस 30x, बाहर माइनस या चिन्ह बदलेगा, माइनस 25x जमा 750 बराबर 0। देखिए 4 संख्याएं आ गई। अब क्या करना है, पहली 2 अलग ये और आखिरी 2 अलग। पहली 2 संख्याओं में से x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x माइनस 3। दूसरी 2 संख्याओं में से देखिए माइनस 25 ले सकते हैं कॉमन, x माइनस चिन्ह बदलेगा ना, बाहर माइनस है अंदर प्लस है तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 25 तिया 75, 0 की 0। तो देखिए दोनों ब्रैकेट में x माइनस 30 x माइनस 3 समान संख्या आ गई, चिन्ह भी समान है, मतलब प्रश्न ठीक हो रहा है। तो ये दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट तो कॉमन आ जाती है, तो ये बच गया x, यहां से माइनस का 25 बराबर 0। ये गुणनखंड बन गए। और गुणनखंडों को क्या करना होता है, हमें मूल निकालने हैं, x का मान निकालना है, तो एक एक करके दोनों गुणनखंडों को आप 0 के बराबर रख देते हैं। तो 0 के बराबर रखते ही माइनस 30 उधर जाके x बराबर 30, ये पहला मान आ गया x का, और माइनस 25 उधर जाके प्लस का 25, ये x का दूसरा मान निकल आया। तो देखा बच्चों आपने, ये था प्रश्नावली 4.2 का पहला और दूसरा सवाल, जिसमें आज हमने आपको द्विघात समीकरणों के गुणनखंड विधि से किस प्रकार से मूल ज्ञात कर सकते हैं ये सिखाया है। बहुत ही सरल विधि से सिखाया गया है। आपने इस वीडियो को लाइक करना है और जितना हो सके कक्षा 10वीं के और भी जितने बच्चे हैं हिंदी मीडियम के, सबके साथ इसको शेयर करना है ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। वैदिक गुरुज आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अभी तुरंत YouTube से वैदिक गुरुज के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।